हरिओम तत्सत। आज इस योग शिविर का 10वां दिन है और आज से हम योग के अंदर थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। आप सभी सीधा बैठ जाएं, कमर सीधी, हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, लंबे गहरे श्वास लें। प्रणव जप की शुरुआत करेंगे। एक लंबी श्वास लें। अब प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को जोड़िए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आराम से दोनों हाथों को नीचे कीजिए, कमर सीधे रखें, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। अब अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। इसके अभ्यास के लिए राइट हैंड को उठाइए, राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए, लेफ्ट से श्वास लेना है। लेफ्ट से श्वास लेने के बाद लेफ्ट बंद कीजिए और राइट से श्वास छोड़िए। फिर वापस राइट से ही श्वास लीजिए और लेफ्ट से श्वास छोड़िए। इसी क्रम में इसको बढ़ते हुए आगे अनुलोम विलोम करेंगे। इनके लाभ, हानि, सावधानियों के बारे में आपको पहले के योग सेशंस में बताया जा चुका है। आज 10वां योग सेशन है, तो आज सिर्फ आपको इतना बताया जाएगा कि अनुलोम विलोम अपने स्किन एनर्जी में लाभदायक है। इसको करने से किसी कोई परहेज नहीं है। अनुलोम विलोम सभी कर सकते हैं। इसको करना सिर्फ आपको अपने दाहिने हाथ से, सिर्फ राइट हैंड से करें अनुलोम विलोम को। अनुलोम विलोम में लेफ्ट हैंड का यूज ना लें, सिर्फ राइट हैंड यूज में लें। अनुलोम विलोम में जो सावधानी रखने वाली है कि इसके अंदर जितना लंबा श्वास आप लेते हैं, कोशिश करें कि उतना ही लंबा श्वास छोड़ा जाए। इसमें आपको इनपुट और आउटपुट दोनों सेम रखना है। जितना लंबा श्वास लेंगे उतना ही लंबा श्वास वापस बाहर छोड़ेंगे और फिर वापस से उतना ही लेके दूसरी साइड से उतना ही छोड़ेंगे। श्वास के लेने में और छोड़ने में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। जितना लंबा श्वास लेते हैं उतना ही लंबा श्वास छोड़ें। और श्वास की स्पीड नहीं बढ़ानी है आपको, श्वासों की गति नहीं बढ़नी चाहिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको रोजाना 20 मिनट, 15 से 20 मिनट
रोज़ाना ये आपका मिनिमम समय होना चाहिए अनुलोम विलोम के लिए। 1 मिनट में आपका एक अनुलोम विलोम हो, ऐसा प्रयास कीजिए। आराम से रेस्ट लेंगे। जब अनुलोम विलोम छोड़ते हैं तो छोड़ना किस साइड से, जब अपने लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ दे, वहाँ अनुलोम विलोम पूर्ण होता है, वहाँ रेस्ट लेंगे। अब आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। खड़े होने के पश्चात आपको योगी जॉगिंग करना है। जॉगिंग करना है आपको अपनी मेट के ऊपर, और धीरे धीरे स्टार्ट करना है जॉगिंग। जॉगिंग करते समय आप ध्यान रखिए, अगर आपके बैक पेन की समस्या या कुछ ऐसा नई प्रॉब्लम है तो आप इनसे बचें। बहुत ज़्यादा आपका श्वास नहीं फूलना चाहिए इसके अंदर। आराम आराम से करें। जो यूथ हैं, युवा हैं, वो इसके अंदर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा दें। धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाते जाएं। इसके अंदर आपके घुटना सीधा ऊपर आना चाहिए, हाथ सीधे आने चाहिए, जाने चाहिए। आराम से धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए आराम से रेस्ट कर लीजिए और लंबे श्वास लीजिए। आप साइड में ट्विस्टिंग करेंगे अच्छे से, दोनों पैरों के बीच सामान्य दूरी कीजिए 1 से 1.5 फीट का। दोनों हाथों को दोनों साइड में 180 एंगल के ऊपर, और साइड में ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। पूरा ट्विस्ट कीजिए, 180 पे घुमाने की कोशिश कीजिए बॉडी। 360 पे अभी संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन 180 पे कोशिश कीजिए। आराम से छोड़ दीजिए, फिर लंबे श्वास लीजिए। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार पहले भी अपन ने कर चुके हैं, आज उनकी संख्या बढ़ाएंगे। आज उनको 11 करेंगे, 11 सूर्य नमस्कार। जिनका पहला दिन है वो आराम से करें, और जो बाकी हमारे 9 दिन से जुड़े हुए हैं, आज 10वां दिन भी जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे साथ में करेंगे 11 सूर्य नमस्कार। ये मंत्रों के साथ में ना करते हुए काउंटिंग के साथ में करेंगे। तो आप मैट के आगे वाले हिस्से पर आ जाएं। इसके अंदर हम एक चेंज आएगा कि अपनी जो एक सूर्य नमस्कार पूरा होने के बाद में जो 12वां जो पोज होते हैं, उसके बाद में पहला नहीं बोलते, सीधा अपने दूसरे में जाएंगे, क्योंकि पहला और 12वां सेम होता है। अब सूर्य नमस्कार के फर्स्ट पोज में प्रणाम आसन के अंदर आए, दोनों हाथों को जोड़ के चेस्ट के सामने लीजिए। अब दूसरे आसन में जाना है सूर्य नमस्कार के दूसरे पोज में, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और फिर पीछे लेके जाइए। फिर आपको तीसरे पोज में आना है और पादहस्तासन। फिर चौथे पोज में जाएंगे, अश्व संचालन। अब 5वें पोज में आएंगे, पर्वतासन में। अब 6ठे पोज में जाएंगे, अष्टांगासन।
7वें में जाएंगे भुजंगासन। 8वें पोज में आएंगे पर्वतासन में। 9वें में जाएंगे अश्व संचालन में। अब 10वें में आएंगे पादहस्तासन। 11वें में जाइए हस्ततानासन। 12वें में आ जाए प्रणामासन। अब यहाँ से दूसरे में जाएंगे सेकंड पोज में। तीसरे में जाइए चौथे पोज में। 5वें पोज में जाए छठा, 6वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। आज 2 सूर्य नमस्कार पूरे हुए अभी तक। अब आगे चलेंगे। दूसरा पोज, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। अब 11वां सूर्य नमस्कार आराम से करेंगे। हमारी आवाज़ के साथ में ही आप चलेंगे, पहले नहीं चलेंगे। सेकंड पोज लीजिए। अब तीसरा पोज, चौथा पोज लीजिए। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां।
आराम से छोड़ दीजिए। ये अपने आज 11 सूर्य नमस्कार हुए हैं, इनको आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब वापस आपको हल्की हल्की रनिंग करना है, जॉगिंग टाइप, धीरे धीरे दौड़िए ताकि सूर्य नमस्कार से जो शरीर में खिंचाव तनाव आया है वो स्थिर हो जाए, वापस साम्य अवस्था में आ जाए, अपना शरीर पहले जैसा हो जाए। अब हल्का हल्का साइड में ट्विस्टिंग करेंगे, फिर आराम से बैठ जाइए। दोनों पैर सीधे कर दीजिए, दोनों पैरों को ज़मीन पे थपथपाइए। अब अगला आसन करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए लेफ्ट पैर मोड़ेंगे, राइट पैर के दूसरी साइड में छोड़ेंगे। अब राइट पैर मोड़ लीजिए और लेफ्ट पैर के हिप्स के नीचे आ जाएगा। अब अपने राइट हैंड को लेफ्ट पैर के पीछे से लेंगे और लेफ्ट पैर का पंजा पकड़ेंगे और अपना लेफ्ट हैंड पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। जो कर पाए आराम से कीजिए, और जिनसे नहीं हो पाता है वो अपने परिवार में किसी से सपोर्ट लेके कर सकते हैं। ये आसन सपोर्ट के साथ ये आसन कर सकते हैं। इस आसन के फायदे, जैसे ये आसन पहले करवाया जा चुका है, तो पेट के लिए ये आसन है। बेसिकली पेट के संबंधी जितनी भी आपकी समस्याएं, कि गैस, एसिडिटी, डायबिटीज़ की समस्याएं हो, छोटी आंत, बड़ी आंत की दिक्कत रहती हो, तो उनके लिए हर्निया के अंदर ये आसन नहीं किया जाता है। अब दूसरी साइड में करेंगे, पैर चेंज हो जाएंगे। आसन इस साइड छोड़िए, फिर दूसरी साइड में दोनों पैर सीधे करने पड़ेंगे आपको। फिर दूसरी साइड में राइट पैर को मोड़ के दूसरी साइड में रखेंगे, फिर सेम प्रोसीजर चलेगा और दूसरी दिशा में आ जाएंगे। इसको जितना होल्ड करेंगे उतना इसको आपका लाभ मिलेगा। आसन का लाभ तभी है जब आप इनको होल्ड करें। बार बार रिपीट करने से आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, लेकिन इंटरनली जब आपको लाभ लेना हो अपनी ग्रंथियों के ऊपर, तो आपको आसन होल्ड करना पड़ेगा। अब दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। दोनों पैरों को एक बार थपथपाएंगे। आराम से छोड़ देंगे। अब आप सीधा लेट जाएंगे। आज हम करेंगे नौकासन, बोट पोज, जिसको आप इंग्लिश में जानते हैं, और हमारी योग की भाषा में नौकासन। नौकासन के लिए सीधा लेटे हुए रहना है आपको, दोनों हाथ पैरों के पास में। नौकासन में आपको दोनों पैर और हाथ एक साथ, अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों एक साथ ऊपर उठानी है। देखिए कैसे उठाते हैं, ऐसे ऐसे उठा के पहले जो इसको 5 बार दोहराएंगे अपने, ताकि मूवमेंट होल्ड करने में आसान रहे। पाँच बार दोहराने के बाद एक बार थोड़ा रेस्ट ले लेंगे। इसमें आप फिर लंबी श्वास ले लीजिए, ताकि शरीर वापस उस ऊर्जा को ग्रहण कर ले जो अपनी ऊर्जा अभी तक लूज हुई है। अब हम इस आसन को होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। उठाइए अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों एक साथ, 10 सेकंड रुकेंगे, फिर वापस आसन को छोड़ देंगे। आराम से डाउन, फिर लंबी श्वास लियो, छोड़ें। फिर दोबारा से इस आसन को करेंगे, वापस से छोड़ दीजिए। आराम से रेस्ट लेंगे, लंबी गहरी श्वास लियो, छोड़ें।
अब आप उल्टा लेट जाएं। उल्टा लेटने के बाद दोनों हाथों को पीछे की ओर ले लीजिए पैरों के पास में। अब दोनों पैरों को मोड़िए, धनुरासन करेंगे। सामान्य सरल धनुरासन करेंगे, इसके भी काफ़ी एडवांस आसन होते हैं धनुरासन के। अभी सरल धनुरासन करेंगे मोटापे के लिए, पेट संबंधी बीमारियों के लिए। हर्निया में ये नहीं करना है, बाकी पेट संबंधी जो बीमारी है उसके अंदर लाभदायक है। अब दोनों हाथों से दोनों पैरों को एंकल जॉइंट से पकड़ लेंगे और अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों एक साथ ऊपर उठाएंगे। उठा के रखना है इसको, 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे। दोनों पैर सीधा कर देंगे। थोड़ा रेस्ट मिलने के बाद फिर वापस करेंगे इस आसन को। दोबारा दोनों पैरों को मोड़ेंगे, फिर दोनों हाथों से एंकल जॉइंट पकड़ के और ऊपर उठा देंगे बॉडी को, और इसको 20 सेकंड होल्ड करेंगे। पेट में जितने भी आपके अपाचन की क्रिया हैं, अपाचन की समस्या हैं, वो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा इस आसन को करने से। आराम से छोड़ दीजिए। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथों को ठोडी के नीचे रखिए। अब आपके कमर में जो टेंशन आ रही है उसको दूर करने के लिए आसन करेंगे। आराम से सीधा लेट जाइए। और झूला झूलेंगे, झूलासन जिसको बोलते हैं योग के भाषा में, झूलासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों पैरों को अपने चेस्ट पर लगाइए, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और फिर झूला झूलेंगे। ऐसे झूला लेते रहेंगे, शरीर पूरा रिलैक्स हो जाइए। इसके पश्चात ये तो हो गया, अब साइड में झूला झूलेंगे। अब दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, दोनों हाथों को सीधा पैरों के पास में। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर देंगे, 1 से 1.5 फीट का। दोनों हाथों की हथेलियाँ आसमान की ओर, आंखें बंद करेंगे और शवासन में लेटे रहेंगे। सामान्य श्वास आता रहेगा और जाता रहेगा, और शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। अब आप बैठ जाइए। पद्मासन में बैठिए। उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम गले के लिए, गले संबंधी जो समस्या होती है, थायराइड वगैरह की दिक्कतें जिनको रहती है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, तो उनके लिए उज्जयी प्राणायाम। लंबी श्वास लेके सारा श्वास बाहर छोड़ेंगे और चिन लॉक करेंगे। चिन लॉक करने के पश्चात श्वास अंदर लेंगे। जब ऐसे श्वास अंदर लेते हैं तो फिर ऐसे आवाज़ आएगी, इसको बार बार दोहराएंगे। श्वास लेने के बाद सारा श्वास बाहर छोड़ेंगे।
इसको बार बार रिपीट करना है। अच्छा, जय प्राणायाम जिनको नहीं करना है उनमें शामिल है हाई बीपी के पेशेंट्स। हाई बीपी वालों को ये प्राणायाम नहीं करना है। इस प्राणायाम करने से आपका बीपी का लेवल बढ़ सकता है। ये प्राणायाम होने के बाद में हाथों से थोड़ी सी गले की मालिश कर लें। अब दोनों हाथों को सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा में हम 10वें दिन के योग सेशन की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी हमारे साथ में शांति पाठ करेंगे। उसके लिए लंबी गहरी श्वास लें। ओम द्यों शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोद शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवाय शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कीजिए और अच्छे से हीट होने दें। आंखें बंद रखना है इस दौरान। हीट होने के पश्चात हथेलियों को आंखों पे लगाएं, फिर फोरहेड पे और पूरे फेस पे और गले पे मसाज करें। फिर आराम से हाथ नीचे कर लेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलिए। आज का योग सेशन थोड़ा सा हैवी रहा है बॉडी के लिए, जो जिनका ज़्यादा अभ्यास किया हुआ नहीं है, योग अभ्यास बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ है, या फिर जो हमारे साथ में शुरुआत से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा हैवी था आज का योग अभ्यास। तो ऐसे लोग थोड़ा बहुत मसल्स पेन होता है तो उसको सहन कर लेना। आप कल वापस इसी समय पे आप सभी हमें ज्वाइन कीजिए सुबह 6 बजे। मसल्स पेन के लिए आपको पेन किलर नहीं लेना है जब तक कि बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं हो जाता। तो सुबह 6 बजे आपसे उम्मीद करते हैं। सुबह 6 बजे आप रेडी रहें। हरिओम तत्सत।